चले भाई इधर ध्यान से देखो। चलो बस चलो भाई क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। इनको भी ध्यान करो यार आपने ध्यान से देखो आप चले भाई इधर बस देख लो। देखो फार्मूले का दो बताते हैं इधर ध्यान से देखो। म्यू बराबर और एक म्यू का फार्मूला बताया था ध्यान से देखो। वास्तविक बटे आभासी वास्तविक बटे आभासी। एक और फार्मूला लिख लो। रियल रियल है रियल है वास्तविक बटे आभासी वास्तविक बटे आभासी। ध्यान से देखो वास्तविक क्यों है बटे आभासी ऊंचाई की गहराई कुछ भी रखिए ना। ऊंचाई हो तो ऊंचाई रख ले गहराई हो तो गहराई। ध्यान से देखो म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे देखो ध्यान से म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे और म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर का आप यूज करते हैं साइन आई बाई साइन आर साइन आई बाई साइन आर का आप यूज करेंगे समझने के लिए। इसको किसका नियम बोलेंगे? कौन सा नियम है ये? कौन सा नियम है? म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर वास्तविक गहराई बेटे आभासी गहराई। एक और देख लो फार्मूला जब देखो प्रकाश होता है ना अब समझ लो कि वायु में प्रकाश है। ध्यान से सुनो सभी लोग। यानी कि जल में जल के सामाध्यम है सगर जल के सा है अब जल से अगर हम विरल में भेज रहे हैं जल से अगर समझ लो हवा में माध्यम को भेज रहे हैं या तो माध्यम तेज हो जाएगा यानी कि माध्यम तेजी से चलने लगेगा या तो माध्यम स्लो होगा। अगर विरल से सघन में भेजेंगे तो धीमा हो जाएगा यानी कि वेग उसका क्या हो जाएगा स्लो। तो उसके लिए फार्मूला है म्यू बराबर सी बाई वी म्यू बराबर सी बाई जहाँ सी है आपकी प्रकाश की चाल और वी है आपका वेग। क्या है? वी आपका वेग और सी क्या है? प्रकाश की चाल बराबर यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर -6 3 गुणा 10 3 गुणा 10 की पावर 8। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8। इससे देखो म्यू बराबर सी बाई जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो उसमें प्रकाश की चाल पूछेगा आपको अभी न्यूमेरिकल बताएंगे। सी बाई म्यू बराबर सी बाई म्यू के 3 फार्मूले में समझने के लिए उठने यानी कि उठने के लिए नीचे के और यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए तो सी म्यू बराबर सी बाई म्यू बराबर सी बाई सी का मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8। अगर इसको किलोमीटर में निकालेंगे तो 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है? कितना होता है? 3 लाख इसको मीटर में अगर इसको कन्वर्ट कर दें किलोमीटर में उधर से जीरो खत्म हो जाएंगे। कितना होता है लाख में? 3 लाख कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। कितना होता है? 3 लाख कितना होता है? 3 लाख। चलिए
हाँ हाँ, कौन लाइट बंद करो? अरे हम बंद कर लो यार, सभी ये समझा करो। नहीं मैनेज किया करो, बंद कर लो। ओए शांत रहो, थोड़ा मैनेज करना सीखो यार। नहीं चलिए भाई, तुमको मान लिखा देते हैं, यानी कि ध्यान से सुनो। अभी बता रहे, कल बताया था पानी यानी कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक सभी लोग लिखेंगे, अपवर्तनांक लिख लो। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? लिखेंगे। अगला एक लंग माध्यम डाल लो, एक लंग अपवर्तनांक डाल लो। इधर माध्यम डाल लो और इधर अपवर्तनांक डाल लो, उसके मान लिख दो। और इस साइड अपवर्तनांक डाल लो। पहला लिखेंगे निर्वात, माध्यम में लिखेंगे निर्वात, और माध्यम में लिखेंगे निर्वात, ऐसा निर्वात लिखेंगे। और निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका 0 होता है। निर्वात का कितना होता है? 0। निर्वात का 0। अगला लिखेंगे हवा, 1.0003। 3 0 और लास्ट में 3 लिख देना। कितना होता है हवा का? 1.003। और निर्वात का कितना होता है? निर्वात का अपवर्तनांक 0। हवा का कितना होता है? 1.003। पानी का पता सभी को 4/3 या 1.33। पानी का कितना है? 4/3 या 1.33। अगला लिखेंगे बर्फ, अगला लिखेंगे 1.31, यानी कि 1.3 है। बर्फ का कितना हो जाएगा? बर्फ का कितना हो जाएगा? इसमें न्यूमेरिकल तभी आपको आएंगे जब इसका मान याद होगा। सी वाई क्या है? म्यू बराबर सी वाई, म्यू बराबर सी वाई। चलो अगला लिखेंगे केरोसिन। अरे रांधो, अगला लिखेंगे एल्कोहल या केरोसिन। केरोसिन लिख देना पहले, केरोसिन लिख लो पहले। केरोसिन तेल, केरोसिन तेल, उसका होता है 1.44। अगला लिखेंगे एल्कोहल, उसका अपवर्तनांक होता है 1.36। अगला लिखेंगे बेंजीन। आपको बताएंगे इसमें से कौन से है बेंजीन। वो जो केमिस्ट्री में हाँ याद नहीं करना, लिखा दे रहे हैं आपको। उसका होता है 1.50 या 1.5 लिख लो या इतना लिख लो, 1.50। हाँ अगला लिखो खनिज नमक, खनिज नमक, तो होता है 1.54। अगला लिखो हीरा, हीरा का होता है 2.42। अगला लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका होता है 1.63। 1.63। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 1.63। अब इसमें से आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो। निर्वात का तो सभी को पता रहेगा 0। पानी ऊपर से टिक मान लो, हवा पानी बर्फ, हवा पानी बर्फ।
हवा, पानी, बर्फ। निर्वात तो 0 होता है, याद रहेगा ना। और इधर मान लो हीरा सिर्फ। आपको आलू भी याद करना चाहो तो याद कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, 5-6 याद रखने हैं आपको। देखो सभी लोग बोलेंगे निर्वात में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? निर्वात में 0। हीरा का 2.2। हीरा का कितना होता है आपको? हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक। पानी, पानी का 4/3 या 1.3। बर्फ का 1/31। निर्वात का याद रखिए 0, पानी का 4/3, बर्फ का होता है 1.33, हीरा का होता है क्या होता है 2.4। और कौन बचा? हवा। हवा का कितना होता है? 1.003। ये वो याद नहीं करना है आपको, 5 याद रखना है। इधर ही से न्यूमेरिकल फंसाएंगे। देखो चलो न्यूमेरिकल लिखेंगे सभी लोग भाई। एक, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यदि जल का अपवर्तनांक, इस फार्मूले के ऊपर जाने हैं। सी भाई यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33 हो, तो आपको बताना है जल में प्रकाश की चाल। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33 हो, तो आपको बताना है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल लगाइए, देखते किसको किसको आ रहा है क्वेश्चन। सभी लोग बोलेंगे म्यू से कितने फार्मूले? 3। पहला कौन सा? म्यू बराबर दूसरा म्यू बराबर तीसरा म्यू बराबर। अब लगाओ क्वेश्चन बी वाला, लगाइए। गलत हो गया। हाँ, कहाँ पे रखना है? 4/3 बस इसका जरूर नहीं, कहाँ पे रखना है? CY/V। सी का मान तो अपने को पता है, बी का निकालना है, म्यू कर दिया है। कितना? वैसे बताओ, हाँ चाहे वैसे हटा दिए, 0 निकाल लिएगा। वैसे रखते ज्यादा अच्छा लगता है। तो 4 अलग हो सकता है, यानी कि 4 × 10⁸ ना। ऐसे बताया करो आंसर, ऐसे ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखेंगे अभी। चलो आ रहा है किसी का? बताए हम। चलो इधर ध्यान से देखो फार्मूला। इधर सभी लोग बोलेंगे म्यू बराबर C/V। चलो इधर देख लो अब सभी का। अब बताइए जल का, मुझे बोला है जल में प्रकाश की चाल। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? बराबर में C, यानी कि C का मान कितना होता है? बोलो सभी लोग, C का मान 3 × 10⁻⁴ में V। यही निकालना है आपको, यानी कि जल में प्रकाश की चाल। तो यानी कि देखो ये 3 इधर गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 9 10 यानी कि 10⁸ कितना हो जाएगा? ठीक है। अब ये तो 4 ये इधर जाएगा, भी 4 भी हो जाएगा, तो यानी कि फिर ये 4 इधर आ जाएगा। इसको इधर ही रख लेते हैं 4, यानी कि V बराबर यानी कि 9 × 10⁸ तो इसको अगर हटाना चाहे तो हटा लेंगे। देखो 4 दूनी 4 पंचे पूरा 10⁻, यानी कि ये भी करेक्ट है और ऊपर वाला जिसका है वो भी करेक्ट है। ये आएगा तो पहले यही मेथड, पहले तो यही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा पड़ेगा। ठीक, देखो V बराबर कितना आंसर आ गया? 2.25 × 10⁻। पावर नहीं हटाना, आपको आंसर बता देना, पावर में ही आंसर मिलेगा। अब हटाओगे यानी कि 6 जीरो लग जाएंगे। इसमें कितने जीरो लगेंगे? आ रहा सभी को? अगला क्वेश्चन ले। न्यूमेरिकल फंसेंगे जरूर इधर से, तीनों में से म्यू बराबर sin i/sin r, म्यू बराबर वास्तविक बटे आभासी और म्यू बराबर C/V।
इधर से जरूर न्यूमेरिकल फंसेंगे, सभी को याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। यदि हीरे का अपवर्तनांक, ध्यान से लिखो, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो नहीं देंगे तो आपको याद रखना, देंगे तो अच्छी बात है। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए आ रहा, इसलिए बता रहे थोड़ा मेथड सीख लो, बस आंसर निकलना चालू हो जाए। इसलिए सारा आंसर बुरा ही तो कराना है यार, इतना टाइम लगा रहे हो। कितना कितना? कितना आंसर आ रहा है? चलो हम बताते हैं, इधर टाइम से देखेंगे, ठीक है। म्यू बराबर फार्मूला क्या है? सभी लोग बोलेंगे म्यू बराबर सी बाई वी। आई बोलना इधर से, म्यू बराबर सी बाई वी, ठीक है। देखो म्यू का मान हीरे का अपवर्तनांक अपने को दिया है, तो रख लेंगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42, ठीक है, बराबर में सी। सी की वैल्यू अपने को कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन में हो जाएगा ये बी, अपॉन में क्या हो जाएगा ये बी। अब ये बी इसके साथ गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि इसको कर देते हैं बी, और ये इधर आके भाग में चला जाएगा। 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन में, यानी कि 2.42। अब इसको आगे सॉल्व करना, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे इसके आगे सॉल्व। देखो अभी इसको हटाएंगे, देखो ध्यान से देखो इधर से, अब इधर से हटाएंगे, ठीक है, और इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 1 के कुछ बाहर चला जाएगा। देखो 3 है, ये 3 का भाग आपको 2 लग जाए वही 4 2 में देना, ठीक है। ये अगर पॉइंट इधर ले जाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर भाग देंगे 242 का 300 में 1 बढ़ जाएगा, कुछ पॉइंट को पता नहीं लगेगा। आपको क्लियर वैल्यू, आपको मेथड बस समझ में आना चाहिए। मेथड आ रहा है सभी को समझ में? सी बाई म्यू बराबर साइन आई बाई, बोलो म्यू बराबर साइन आई बाई, म्यू बराबर साइन आई बाई, म्यू बराबर वास्तविक है नहीं बेटे, आप म्यू बराबर सी बाई पहला फार्मूला सभी लोग बोलेंगे किसके लिए? इधर से जरूर से जब फंसेंगे ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 3 फार्मूले है, म्यू के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। ये किसके लिए? किसके लिए? ये किसके लिए? और ये किसके लिए? एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि कितना, सीधा सिंपल से भाषा में निकालना, आपको कितना दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा। आपको कॉपियों में मिलेगा कि ये स्नेल का नियम होता है। किसका नियम होता है? किसका नियम होता है? नहीं उधर कि सर ने बताया था चमकने के लिए, सही स्नेल लिख गया, टेंशन नहीं लेना किसी को। आपको मेथड समझ में, म्यू बराबर, पहले लड़के बोले म्यू बराबर, म्यू बराबर दूसरा फार्मूला, म्यू बराबर तीसरा फार्मूला सी बाई। इसलिए तुम लोगों से नहीं पूछते, तेज होता। म्यू बराबर सी बाई सी का मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 या 3 लाख किलोमीटर। कितना आ गया समझ में? इसके न्यूमेरिकल आ गए। लेट कैसे हो गए तुम दोनों लोग? तुम गए थे क्या? क्या बताया डॉक्टर ने शाम को? और वो कहाँ है?
एक भाई साहब किधर है? मतलब सो रहा है क्या? चलो बाद में बता देने की बताना, मतलब कुछ ज्यादा कम ये मामला हो गया। चलो आगे बढ़ जाए, लेट हो गया यार। एक न्यूमेरिकल तुम्हारा छूट गया, सी बाई बी का याद कर लो। सी का मान होता है 3 गुणा 10 की पावर। चलो एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है? चलिए भाई, चलो ध्यान से सुनो। यदि निर्वात का अपवर्तनांक, चलो फिर चेंज कर रहे। यदि यदि हवा का अपवर्तनांक बोलेंगे कितना होता है? 1.0003। चलिए, यदि हवा का अपवर्तनांक, यदि हवा का अपवर्तनांक 1.0003 है, यदि हवा का अपवर्तनांक 1.0003 है, तो आपको बताना है जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। आपको क्या बताना? जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। इनसे वो मान लिख लेना, आज मान लिखाए हैं यहाँ। हवा का, केरोसिन का, तेल का, कार्बन डाइऑक्साइड का मान देख लेना बगल में। एक तो दोनों लोग ऐसे बैठे हो, लिखा भी नहीं होगा। कितना आएगा? 0.0003। चलिए बताइए क्या? देखो फार्मूला म्यू बराबर, ध्यान से सुनेंगे, म्यू बराबर क्या है? सी बाई वी। देखो जल का यानी कि अपने को किसका, हवा का अपवर्तनांक दे दिया। कितना दिया? 1.003 बराबर में सी का मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर अपॉन में बी। ये निकालना आपको। अभी देखो बी इधर आ जाएगा, बी किधर? इधर चला जाएगा। बी बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे में 1.0003। अब इसको भी हटाएंगे तो वो भी उधर ऊपर तो 0 बढ़ाएंगे, फिर बात देना चालू करेंगे। तो ये आपको सभी को घर से करके आना है। तो ये आपको घर से करके, चलो ठीक है? इतना समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? आंसर निकाल के लाना घर से। कितना आंसर आएगा? चलो आगे बताएं। अब बताएंगे बर्फ का कितना होता है? बर्फ का अपवर्तनांक हवा 1.0003, निर्वात 0, बर्फ 1, पानी 1, एक बार नजर फिर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड देख लेना, आगे पीछे। चलो आगे बढ़ जाए, लेट मत हुआ करो यार। लेक्चर हो गया 23 मिनट, आधा घंटा और बचा। चलो आगे बढ़ जाए, ध्यान से देखेंगे। चलो एक कोई अपवर्तन है। चलो इधर अब ध्यान से देखेंगे समझने के लिए। चलो ठीक है, इधर शांत रहो भाई सभी लोग। ये कोई क्या है? अविलंब। ये कोई क्या है? अविलंब। अब बताइए, एक बात बताएंगे पहले। सघन से अगर विलंब में जाएगा तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुकेगा, अविलंब से दूर जाएगा। सघन से विलंब में अविलंब की ओर दूर जाएगा, अविलंब की ओर दूर जाएगा, अविलंब की ओर दूर जाएगा। अविलंब से दूर जाएगा। कहाँ से जाएगा? अविलंब से दूर जाएगा। विलंब से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर जाएगा। ये सभी को क्लियर है? ये तो आपको बता दिया था। अब देखेंगे, ध्यान से देखो। इधर से लेके जा रहे थे इसको, ठीक है? ये कौन सी किरण है आपको बताया था? आपकी किरण कौन सी किरण है? देखो अविलंब की ओर झुकेगा ना, ये अविलंब की ओर झुका देते इसको। अविलंब की ओर झुक गया, ठीक है? अविलंब की ओर। सॉरी, ये कहाँ से? अब सघन के देखो सभी लोग कुछ चिन्ह याद रखना। सघन के लिए हम चिन्ह बना रहे हैं, बार बार सघन लिखेंगे नहीं। ये सघन के यानी कि समझने के लिए सघन है यहाँ, और नीचे क्या होगा? विरल होगा। हाँ, सघन के 2 चिन्ह यानी कि ऐसे बना लेंगे तो सघन मान लेंगे।
ठीक है, मिरर के कोई कुछ भी माना। अब इधर ध्यान से समझो, चलो सभी लोग शांत। ये देखो आपकी किरण, ये यानी कि सगल से विरल में ले जाए तो अविलंब से दूर जाएगी, अविलंब से दूर जाएगी, अविलंब से दूर जा रही है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब समझ लो कि ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। परावर्तन में बताया था कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, आपतन। समझ लो एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि ये है, ठीक है, अब इस पे ऐसा बैठ गए, यानी कि इसको थोड़ा सा ऐसा किया तो ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, जाएगा, आ रहा समझ में। इसको अगर ऐसा लिया तो ये भी थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा, जाएगा ऊपर। अगर समझ लो इसको ऐसा लिया, एक कंडीशन आएगी कि ऐसा बराबर में बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ऐसा बन जाएगा। अब ये इधर से जा रहा और ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कौन सा कोण, क्रांतिक कोण। इसी को कौन सा बोलते हैं, कौन सा कोण, क्रांतिक कोण। कौन सा कोण, ध्यान से देखो, वापस बताएंगे। देखो ये कौन सा कोण है, अभी बताओ सभी लोग, आपको कौन सा आपतन कोण है। ये पूरा क्या बता रहे हैं आपको अभी तक, पूरा क्या बता रहे हैं, पूरा क्या है, पूरा भी क्या है, अपवर्तन है। हमने क्या किया, थोड़ा इसको ऐसा नीचे किया, ये वाली किरण ऊपर जाएगी, थोड़ा इसको और नीचे किया, एक कंडीशन है बराबर हो गया। कौन सा कोण बन गया ये, कौन सा कोण, कौन सा कोण, अरे सभी को समझ में। अब आप लोग बताएंगे ये जो आपतन कोण है और ये क्रांतिक कोण है, ये कौन सा है, क्रांतिक कोण। अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा कोण होगा, आपतन कोण बड़ा होगा या क्रांतिक कोण बड़ा होगा, कौन सा कोण, क्रांतिक वाले हाथ उठाए, क्रांतिक कोण वाले हाथ उठाए। नहीं समझ रहा मैं, पूछने का तात्पर्य है ये जो आपतन कोण है, ऐसा देखो, ये आपतन कोण है और ये क्रांतिक कोण, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, आपतन बड़ा होगा या क्रांतिक, कौन सा, क्रांतिक वाले कौन कौन है, आपतन वाले कौन सा है, आपतन, क्रांतिक कोण सही है। चलो इधर ध्यान से देखेंगे कैसे सही है भाई, देखो अभी ध्यान से देखो, चल ये देखो अभिलंब, ठीक है। अभी तो ये देखो अपन क्या बना रहे थे, ये कौन सा कोण है, अपवर्तन। अभी तो अपवर्तन जा रहा है, यानी कि अभिलंब को झुका दिया, ठीक है। इसको ऊपर ले जा रहे, आप समझ लो कि ये 45 समझ के चलते 45 बना होगा, कितना 45 बना होगा। इसको भी तो थोड़ा नीचे करा था ना, नीचे किया था, इसको भी नीचे किया, तभी तो ऊपर जाएगा। कोण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कोण बढ़ेगा ना, तो कौन सा कोण बड़ा हो जाएगा, आपको ऑप्शन में आएगा क्रांतिक कोण, आपतन कोण। आपतन कोण बड़ा होगा या क्रांतिक कोण, कौन सा, कौन सा कोण, कौन सा कोण, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया, इसके बारे में और समझा दे थोड़ा, अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी कौन सा, अभी इधर ही ध्यान से देखेंगे। अभी इधर ध्यान से देखेंगे, ये कौन सा कोण है, अपवर्तन, ये नॉर्मल सा कोण है। ये कौन सा हो गया, क्रांतिक। ये कौन सा हो गया, अभी देखो इस पे यानी कि थोड़ा सा बैठे थे, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया था। इस पे अगर समझ लो कि अब देखो पहले यानी कि अवकाश के बाहर जाता है, जैसे बुल्ट होता है ना, बुल्ट होता है, बुल्ट बुल्ट समझते हैं ना, कसने के लिए बोल्ट, हाँ पहले उसको हाथ से कसते हैं। अरे भाई साइकिल का समझ लो, साइकिल में कुछ भी ध्यान से देखो, पहले उसको ध्यान से सुनेंगे सब लोग, हाथ से कसते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हाथ से कसते, अपनी औकात बराबर हो जाती है कि हाथ से अपनी जाएगा, उसके बाद रिंच का चाहे कुछ लेते, ठीक है, रिंच लगाते, और उसके बाद जब रिंच से भी अपनी मतलब हाथ से भी औकात हट जाती तो उसके बाद खड़े होके करते हैं। ये ट्रक वाले करते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा ट्रक वाले करते, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, इसको नीचे लाया था, क्या लाया था, नीचे, इसको नीचे किया तो ये कौन सा कोण बना के दे दिया, क्रांतिक कोण। अभी ध्यान से देखेंगे, ये यानी कि ये आ गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और इस पे ऐसा घुमच के बैठ गए तो ऐसा ये ऐसा निकल गया, कैसा निकल गया, ऊपर चला गया, कैसा निकल गया, कैसा निकल गया, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण
कौन सी साइड? हाँ नीचे आ जाएगी, थोड़ा समझने के लिए आपको। ये कौन सा? अब बिल्कुल हम थोड़ा एग्जैक्ट बता देंगे कि बिल्कुल ऐसी चलेगी। हाँ इसका अपोजिट में नहीं जाएगी, इतना थोड़ा जाएगी, तो एकदम क्या बराबर चिपका दिया गया। देखो प्रकाश एकदम से ऐसा आता है, अभिलंब आता है, एकदम आता है कि नहीं अभिलंब, और ये एकदम ऐसा झुक जाता है, तो ये कैसा नीचे चिपक जाएगी। अभी अभी बताओ चिपकने लायक है? ज्यादा से ज्यादा ये इतनी आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा इतनी आई होगी, पूरा आंतरिक परावर्तन बन गया। कौन सा कोण हो गया ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। कौन सा हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। अगर इसी में पेंट मार दे कौन सा कोण हो जाएगा? कौन सा कोण हो जाएगा? परावर्तन। कौन सा हो जाएगा? परावर्तन। इतने बार से बताते चले आ रहे, जितने प्रकार से आएगी उतने प्रकार से जाएगी। कौन सा कोण था? कौन सा कोण था? समझ नहीं रहा क्या? ध्यान से देखेंगे अभी सभी लोग, वापिस से देखेंगे। यानी कि ये कोई माध्यम, ध्यान से देखो सभी लोग, सघन है। कैसा माध्यम है ये? कैसा माध्यम है? ये कैसा माध्यम है? इधर बिल्कुल ध्यान से। अगर सघन से अगर विरल में जाते हैं तो यानी कि अभिलंब की ओर, अभिलंब से सघन से इधर गए विरल, यानी कि अब ये अभिलंब से कैसा हो गया? अभिलंब से दूर हो गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा दम लगा के, यानी कि इसको थोड़ा नीचे किया, और ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको नीचे गए, ये भी थोड़ा ऊपर। अरे झूला नहीं झूलते हो यार तुम लोग, एक ही एकदम ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, ये कोई अभिलंब है, इधर से झुकाया, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर से झुकाया और ये बराबर में आ गया। कैसा आ गया? ये बराबर में आ गया। इसी बोलते हैं क्रांतिक कोण। इसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण की वह भुजा जो थोड़ा सा बढ़ाने से, आपतन कोण लिखो मत भाई, लिखने से क्या मिलेगा? आपतन कोण की वह भुजा जो थोड़ा सा बढ़ाने से आपको क्रांतिक कोण प्राप्त हो जाता। थोड़ा सा यानी कि बढ़ाया, नीचे किया, तो कौन सा कोण प्राप्त हो गया? कौन सा कोण? आपसे पूछेगा क्रांतिक कोण है बड़ा है, आपतन कोण बड़ा, कौन सा कोण बड़ा है? कौन सा? क्रांतिक कोण। इसका फार्मूला लिख लो, यानी कि लिखना होता है पूर्व आंतरिक कोण बड़ा है या क्रांतिक कोण, बता रहे ना उसमें। चलो अभी तक क्रांतिक कोण समझ में आ गया सभी को। अब इसके बाद देखेंगे, ध्यान से देखो, अभी एग्जांपल समझाएंगे तो सभी को समझ में आ गया। ये कौन सा कोण हो जाएगा? देखो सभी लोगों ने किया होगा। अब देखो एग्जांपल देखते, तालाब वगैरह में, ताप्ती नदी लेके चलते हैं, पत्थर लेते हैं, ध्यान से देखो, ताप्ती नदी यानी कि कहीं भी तालाब वगैरह रहे, नदी में चलते हैं, पत्थर लेते हैं, ठीक है, नाले में फेंकते हैं, कहीं फेंकिए, फेंकना तो पानी में ही है ना। ध्यान से देखो, पहला यानी कि नॉर्मल रहते, पहला कैसे रहते हैं? बढ़ते रहते, थोड़ा सा ऐसा होते हैं, यानी कि वो लेते हैं ना गिट्टी सी ऐसा थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा ऐसा होके मारते ऐसा, गिट्टी एक यानी कि उछाल से निकल जाती है। वो कौन सा कोण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा कोण है? पूर्ण आंतरिक। एक बार क्या हुआ कि तालाब छोटा था और उधर यानी कि बाबा बैठे थे, एक दोस्त से समझते हो ना, दोस्त कैसे बोलते किसका ज्यादा जाएगा, मैंने कहा पहले तुम मार लो, बोला मेरा 12 13, मतलब वो डुबकी लगा देता था, यानी कि कैसी वो नहीं, वो यानी कि उसने ऐसा लिया और तालाब छोटा था, लगाई तो उसके सीधा बाबा के कपार में बैठ के लेकर घूम रहे। कौन सा था? कौन है इसमें से? मैंने बोला ये है, ये है, बता दो। अरे क्यों बसे, घर में जाएंगे घर वाले इतना मारेंगे, वैसे भी घर वाले एकदम इतना अनुवाद करते, पूरा दिन यानी मैच खेलते थे, तो एकदम से तोड़ डालेंगे मेरे को। और तो मैंने बोला ये है, इसको बताना जाके जिसके घर का तो कौन सा कोण होगा वो? कौन सा कोण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण। आ रहा समझ में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ रहा सभी को?
क्रांति कोण आ रहा है सभी को। C बराबर 1/sin c क्या होता है, 1/sin c। इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, क्रांति कोण बराबर, ध्यान से देखो, अरे ये क्या बना रहा है, अजीब ही बना रहा है। देखो क्रांति कोण बराबर फार्मूला होता है, ध्यान से लिखना होगा, क्रांति कोण बराबर होता है 1/sin c। क्या होता है, 1/sin c। अब वैल्यू दे देगा कि c की वैल्यू दे देगा, क्रांति कोण 60 है, बताओ क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे 60 यानी कितना, sin 60 1/2 यानी 2 आ जाएगा। फिर न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है क्या, है तो चलो ले लेते हैं न्यूमेरिकल। सी की वैल्यू रखनी होगी क्या? हाँ सी की वैल्यू रखनी है, देख लो अभी न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। क्रांति कोण यानी कि क्रांति कोण 1/, क्रांति कोण 1/, क्रांति कोण 1/sin c। आ रहा है सभी को समझ में। ये कौन सा कोण, कौन सा कोण, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा, ये कौन सा, समझ ले। अपवर्तन से कितने कोण निकाल दे, 3 कोण। कितने कोण, 3 कोण। कितने कोण, एक न्यूमेरिकल दिखा देते हैं आपको, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, प्रकाशिक तंत्र तो समझा देते हैं और ये चैप्टर का खत्म हो जाएगा काम। इधर है क्वेश्चन यार, चलिए ध्यान से लिखिए सभी लोग। ये एक माध्यम का क्रांति कोण 30 है। हाँ, यदि एक माध्यम का क्रांति कोण 30 है, इसका अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा अपवर्तनांक, कितना होगा अपवर्तनांक, 1/2 होगा। देखेंगे कितना होगा, कितना इंग्लिश 2 लड़कों में नहीं आया किसी का, 2। चलो इधर ध्यान से देखो, आए किसी नहीं आया आंसर, ध्यान से देखो। क्रांति कोण म्यू बराबर, ध्यान से देखेंगे, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin c, 1/sin c। अब ध्यान से देखो, म्यू अपवर्तनांक तो अपने को क्या करना है, निकालना है, बराबर में 1/sin, अपने को कितना दिया है sin c, कितना दिया है 30, ठीक है। म्यू बराबर, ध्यान से देखेंगे, 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। म्यू बराबर, ध्यान से देखेंगे, 1 पूरा 2/1 बराबर 1 से 1 कट कर दिया, म्यू बराबर कितना आ गया, म्यू बराबर, ये तुमको नहीं समझ आता। हाँ, sin 30 की वैल्यू होती है ना 1/2, निकालते क्या वो, देखो प्रोडक्टिव टेबल लगी ना, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 होता है √3/2, sin 90 होता है 1, cos का ये उल्टा कर दें, cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2। सी की वैल्यू नहीं, उसी ये क्रांति कोण है, वो होता है प्रकाश विचार। बोल दिया था क्या, तुम ही बता रही थी, तुम बच्चे हो। ये लड़की बैठ के बता रही, गलत बताते बच्चे को, ये कौन सी डिग्री में आ रहा है, तुम्हारे से सीख रहे ना, तुम्हारे स्टूडेंट है, और कुछ बता रहे हैं, बोल दिया बस यार। क्रांति कोण इसमें सी, क्रांति कोण क्या है इसमें सी, 1/sin c, क्रांति कोण बराबर 1/, क्रांति कोण 1/sin c। प्रकाशिक तत्व समझा दे, क्या समझाए, अपवर्तन खत्म हो जाता है अगर प्रकाशिक तत्व समझा दे। पूर्ण आंतरिक, हाँ कभी चारों कोण आ गए, चारों कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा रहेगा,
पूरा आंतरिक परावर्तन। चलो इधर आज समझा नहीं ना, लेट आए भाई। 25 मिनट की क्लास निकल गई थी, तभी तुमको समझने बर्फ का कितना सुनने हो आएगा टाइम से। हाँ देख लेना। चलो इधर ध्यान से, सभी लोगों को समझ में आया? बताएंगे सभी लोग। अभी किसी को दिक्कत हो तो बोल दो, किसी को पूरा रिवीजन मेन टॉपिक ले लेते हैं। आप बोलो तो पूरी फिजिक्स ही ले लेते हैं, मेन तो पूरी फिजिक्स है। चलो इधर ध्यान से देखिए, आज पढ़ाया अपवर्तन। क्या पढ़ाया? अपवर्तन। अपवर्तन में आपको मान पहले पता चुका। अपवर्तन देखो, परावर्तन टकराकर अपवर्तन टकरा के लड़कों का दिल कैसा? अपवर्तन जैसा। लड़कों का दिल आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ का। नंबर लगाना पड़ता है। देखो ध्यान से, लड़कों का दिल बिल्कुल ट्रैफिक जैसा है, वो भी मुंबई ट्रैफिक जैसा, एकदम भीड़ होती है, एकदम सारी जगह जगह बहुत सी कितने भीड़ होगा वो भरने पड़ता। जैसे देखो इधर ध्यान से, वो टैक्सी वाले होते हैं ना, एकदम आज पूरी जगह है, आज भीड़ जाओ, एकदम से 4 अपनी सीट खुद दे देते हैं और अपना चला रहे। ऐसा लड़कों का दिल होता है, खुद उतर जाएंगे, तुम आ जाओ। नहीं इधर ही देखा है। लड़कों में आओ तो वेलकम है, जाओ तो डायलॉग बताना, ठीक है। यानी कि परावर्तन समझो, परावर्तन के साथ टकरा के अपवर्तन टकरा कर चला जाता है, टकरा के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन ये समझ आया कि आपको म्यू बराबर साइन आई बाई इसका नियम था, फिर म्यू बराबर वास्तविक बटे फिर फार्मूला दिया, म्यू बराबर सी बाई सी का मान कितना होता है? एकदम बाजा बजा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आराम से करो, बहुत टाइम है आपके लिए। म्यू बराबर सी बाई ये आर बोले इधर, आर कहाँ से आ गया इधर? म्यू बराबर सी बाई, ठीक है। अब देखो क्रांति कोण के लिए म्यू बराबर 1 बाई साइन सी, म्यू बराबर 1 बाई साइन सी, म्यू बराबर 1 बाई साइन सी, म्यू बराबर 1 बाई साइन सी। इसके लिए लड़कियां बताएंगी सी। देखो चले पीछे पीछे से आवाज आ रही है, आगे नहीं पीछे। क्रांति कोण के लिए, किसके लिए? इसीलिए करते, देखो लड़कों को एकदम बताएंगे 1 बाई साइन सी किसके लिए? 1 बाई साइन सी किसके लिए? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू दर्पण के लिए होता है, किसके लिए? किसके लिए होता है? लेंस के लिए। देखना लड़कियां बताएंगे, लड़कियां सभी लोग को बताना। उत्तल दर्पण, ध्यान से सुनना, उत्तल दर्पण यानी कि पृथ्वी बताया था, बी होती है, प्लस होती है माइनस,
बताइए चश्मे में क्या होता है? चश्मे में डॉक्टर कौन सा दर्पण का? एक लड़का बताएगा एक लड़की, ठीक है? ठीक है, चलिए लड़के पहले बताएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लड़कियां बताएंगी 1 बोरलॉग बराबर लड़के बताएंगे, ठीक है? लड़के बताएंगे, ठीक है? उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, ठीक है? बताएंगे, ठीक है? लड़कियां बताएंगी कैप्टन जी का मात्रक क्या होता है? वो पीछे से लड़कियां नहीं बता वृत्ताकार, ये नाम है, ये तो नाम है जी का, ये मान ये चीज का है, लड़कियों में चाहिए आ गया दिमाग। लड़कियां भाई, चलिए लड़के बताएंगे, ठीक है? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी। चलो पीछे का पूछेंगे, सिर्फ इससे लड़की से बताएगी, कोई भी लड़कियों में बताएगा, ठीक है? नहीं दिया आगे का पूछ लेंगे, नहीं बताओ कहाँ से? प्रकाश का पूछे ना, प्रकाश का पूछे पक्का, प्रकाश का पूछे, ठीक है? बताइए प्रकाश की चाल, ध्यान से सुनिए, प्रकाश की चाल का मान किलोमीटर में आपको बताना है। इसको उठा देख लिया करो किसे खड़ा है। लड़के बताएंगे, ठीक है? बताइए क्रांति कोण, ठीक है? और आपतन कोण में कौन सा बड़ा कोण है? देखो कितना लड़के पढ़ते हैं। लड़कों को देख रहे, पीछे रहे, आवाज नहीं आ रही। क्रांति कोण में आपतन कोण कौन सा बड़ा हो जाएगा? कौन सा कोण? कौन सा कोण? चलिए लड़कियां देखने बताएंगी, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है? लड़के बताएंगे पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, लड़कियां बताएंगी बेंजीन का कितना होता है? लड़के बताएंगे निर्वात का पूछो, निर्वात का लड़कियां बताइए, ठीक है? अरे सॉरी लड़कियां बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, देखो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। लड़के बताइए हीरे का अपवर्तनांक